हेलो, माय नेम इज अमितेश मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इक्वेशन के बारे में, राइट। उस इक्वेशन के बारे में जब हम सीख लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस सीख लेंगे इक्वेशन को, देन अपन आगे बढ़ पाएंगे कि आगे क्या समझते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, पॉलिनोमियल। आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने का क्यों जरूरी पड़ा और टेंथ में वो कितना इसका यूज है और उसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्वाड्रेटिक का ही है। तो सबसे पहले क्या लिख के आया है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। तो पॉली मतलब होता है मैनी और नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। क्या, टर्म्स। और ये मैनी मतलब बहुत सारे टर्म्स के समूह को, बहुत सारे टर्म्स के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। कैसे, और उनमें हम आज इक्वेशन में ये चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या क्या, डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या होगा पॉलिनोमियल में, कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, और रूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट्स पॉलिनोमियल होगा या रूट्स पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसी को हम रिलेट करके क्वाड्रेटिक में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया, मैनी टर्म्स। क्या आया, सबसे पहले मैनी टर्म्स, ऐसी टर्म्स की जिसको बहुत सारे टर्मों का ग्रुप हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हों और उन सबका एक ग्रुप बना दिया जाए। और ये मैथ्स का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, मैथ्स का। बिल्कुल सही समझे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं डिग्री वगैरह क्या होता है। तो पहले हम क्या लिखें, लीनियर पॉलिनोमियल में ये समझेंगे। चलिए डिग्री, इस पे अलग से समझाने में कोई फायदा नहीं है। तो जैसे लिखा ए एक्स प्लस बी और सी, जो आपको मानना हो। चलिए मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं किसी और टर्म में ले लेता हूँ, ग्रुप बना लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसी लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों है भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है, सबसे पहले हम इसकी डिग्री देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे है क्या 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 चीजें प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। बिल्कुल सही, c को कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल सिंगल है। कैसा है ये, एकदम सिंगल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है भाई साहब। बट ये क्या है, ये किसी ना किसी के साथ रिलेशन में है, या फिर इसको बोल सकते हो जोड़ी में है। जोड़ी, इसके जोड़ीदार कौन है, इसका फ्रेंड कौन है, तो इसको वेरिएबल है फ्रेंड। और इसको क्या बोलेंगे, टू। अब टू किसी के साथ अगर रिलेशन में है, टू की अगर मान लो शादी हो गई है, तो टू तो किसी के साथ में है, तो उसे लिखेंगे ना। तो टू क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, किसका है ये, किसका फ्रेंड है ये, एक्स का। बिल्कुल सही, एक्स वेरिएबल था और जो टू है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टू है। तो हम यहाँ से तीन चीजें सीख गए। क्या क्या सीख गए, देखो अभी डिग्री नहीं बताई, कोफिशिएंट सीख गए। जो वेरिएबल के साथ में जो भी डिजिट लिखी रहेगी हम उसे कोफिशिएंट बोल देंगे। क्या, वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट लिखी रहेगी हम उसे कोफिशिएंट बोल देंगे तुरंत। ठीक है, अब फिर वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट, पर हम यहाँ से अपनी सुविधा के लिए एक्स ले रहे हैं। कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया। तो हम तीन चीजें तो यहाँ से सीख गए। लेकिन मेन जो है डिग्री और हाईएस्ट पावर, तो बिल्कुल, तो हम आएंगे एक्स के पास। एक्स के पास आएंगे, पूछेंगे भैया तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम्हारे पास क्या है पावर। तो एक्स बोलेगा भाई मैं तो अकेला हूं, तो मेरे पास जो पावर है वो 1 है। क्या है पावर, 1। इसके पास पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जैसे ही हमने इससे पूछा कि तुम्हारे पास पावर कितनी है, तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, उसने बोला मेरे पास 1 है। तो इस हमने इसे बोल दिया अगर तुम्हारे पास 1 पावर है तो तुम कौन हो, आज से तुम लीनियर पॉलिनोमियल हो। आज से इसको हमने नाम दे दिया लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री या हाईएस्ट पावर। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका जो ग्राफ आता है, बहुत स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बनता है, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, राइट। इसके बाद आ जाता है लीनियर के बाद
क्वाड्रेटिक, जो हम अपने आगे की क्लास में आया 4th चैप्टर में जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड मतलब दो, क्वाड मतलब कितने, दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज बदलेगी, उसे मैं तुम्हें पहले एक जनरल इक्वेशन इसकी भी लिख के दिखाऊंगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या इज इक्वल टू जीरो? अगर जीरो नहीं लगाओगे तो सिर्फ एक्सप्रेशन बनेगा, अगर जीरो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे भी आके जो बातें हमने वहां पे करी थी यही बातें हम यहाँ पे भी आके करेंगे। भाई साहब चलो इनके बारे में पूछ लेते हैं, ये क्या है ना, कौन से लोग हैं, इनके बारे में ये जैसे इसको बताएं तो इसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो हम इसके पास है भैया, बोले यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, बट इसकी हाईएस्ट डिग्री जैसे हम देखे तो हम समझ गए क्या, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2। बिल्कुल सही, जैसे हमने इसकी डिग्री को पता लगाया हमने इसे बोल दिया तुम तो क्वाड्रेटिक हो, तो क्योंकि तुम्हारी डिग्री 2 है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ए कौन है, ए किसके साथ रिलेशन में है, कोफिशिएंट के साथ, सॉरी ए क्या है, कोफिशिएंट है, और किसके साथ रिलेशन में है, एक्स स्क्वायर के साथ रिलेशन में है। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके साथ रिलेशन में है, ये ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है। अब बी कौन है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जिससे ये है रिलेशन में, और सी तुम्हें पता है क्या होता है, कांस्टेंट, बिल्कुल सही, सी होता है कांस्टेंट, और सी होता है जब कांस्टेंट तो इसका जो ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ होगा पैराबोला टाइप का, ऐसे बना लो, ये सब इसके ग्राफ है, ठीक है, ऐसे बना लो, ये सब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ग्राफ सीख लिया, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ग्राफ, डिग्री, ये सारी चीजें देखो, दो का निकाल लिए। अब हम निकालेंगे तीसरे वाले का, तीसरे का कैसे निकालेंगे वो हम तुरंत देख लेते हैं। तुरंत कैसे देखेंगे, इसको मैं मिटा के तुरंत उसको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसको 2 मिनट, जैसे हमने पिछले देखे, 2 देख लिए, लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, अब क्यूबिक के पास आए और इसकी हाईएस्ट डिग्री को पता लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो मतलब 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 थी, जैसी डिग्री हमने देखा 3 है तो आज से हमने इसको नाम दे दिया, भैया तुम आज से क्यूबिक कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 है। और ए की बात करेंगे, ए को बोलेंगे तुम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो, तुम कौन हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि तुम किसके साथ हो, तुम रिलेशन में हो किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ। दूसरे को बोलेंगे एक्स स्क्वायर को बोलेंगे, बी के बारे में बात करेंगे, बेटा बी तुम कौन हो, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोले बेटा, तुम किसके कोफिशिएंट हो, आज से तुम किसके रिलेशन में हो, एक्स स्क्वायर के रिलेशन में हो, ठीक है। अब सी को बोलेंगे सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी एज यूजुअल कांस्टेंट, ठीक है। डी क्या है, एज यूजुअल कांस्टेंट, बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग अब कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक हम सी को पीछे क्या पढ़ते आ रहे थे, सी को तो हम कांस्टेंट पढ़ते आ रहे थे, बट यहाँ पे तो ये कोफिशिएंट बन गया। क्यों बन गया, याद करो जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो वेरिएबल के साथ लिखा रहेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट वही होगा जो अकेला होगा। तो डी अकेला है तो डी आज से हमारा कांस्टेंट है। और हाईएस्ट डिग्री देख के हमने पता लगा लिया कि क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल डांसिंग करता हुआ आएगा, जैसे कई लोगों को तुमने डांस करते हुए देखा होगा, ये बिल्कुल ये ऐसे डांसिंग स्टाइल पे है, तो इसे क्या बोले हैं, डांसिंग ग्राफ ऐसा बनेगा। कोफिशिएंट के बारे में ये डाल लिए। ये लो हमारा यहाँ से बेसिक पॉलिनोमियल क्लियर होता है कि हम पॉलिनोमियल के बारे में जान गए हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इजी सॉल्व करने वाला, सिर्फ 1 और 2 मेथड है उसमें, और उसे अगर तुम मेथड समझ गए तो पूरा चैप्टर हो जाएगा और 4 से 5 नंबर तुम्हारे जेब में आ जाएंगे, बिल्कुल। और एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही होता है अगर तुम मेरी बात मानोगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी देखना,
ओके। तो अब हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कैसे होता है, जिसमें दो पावर हो। कितनी पावर हो? दो। तो एक हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर में हम यही यूज करने वाले हैं और इसको आगे बढ़ जाएंगे यूज करते हुए। देखो अब कोफिशिएंट वगैरह तो पता चल गया हमें, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट क्या है, एक्स का क्या है, वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसका हम करने क्या वाले हैं, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो जान लें, है ना। इसको जानने के लिए पहले तुम्हें मेरे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि भैया इसे यूज कहाँ करना है, करना क्या है, इसका क्या लिख दिए हो ये पागलपंती। ठीक है, तो इसको पागलपंती नहीं है, इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। हाईएस्ट डिग्री हमने पता की, हाईएस्ट डिग्री जैसी मैंने पता की, मुझे पता चला 2। जैसे ही 2 पता चला तो हमने इसको तुरंत एक बात बोल दी, भैया तुम्हारे जो जीरोज हैं या रूट्स हैं वो कितने आने वाले हैं, 2। मतलब ये है कि जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा जीरोस और रूट्स। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2, न कम न ज्यादा, एग्जैक्टली 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 रूट्स। एग्जैक्टली 2 रूट्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 रूट्स इनके आने वाले हैं। उन रूट्स का क्या नाम दे दो, अल्फा बीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब रहा, अगर 3 डिग्री रही तो कितने रूट्स आएंगे, 3, गामा भी जुड़ जाएगा। अगर 4 रहे तो 4 रूट्स, 5 रहे तो 5 रूट्स, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, कंप्लीटिंग। दूसरा मेथड हमारे पास निकल के आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब हम रूट्स जान लिए, कितने रूट्स आएंगे, कितने जीरोस आएंगे, हमने पता कर लिया, तो इसके बाद एक मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब तुम देखोगे कि कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू अभी। बट हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, मेन मेरा मोटिव है यही बताना कि हम भाई साहब करने क्या जा रहे हैं, करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे डाउट आते हैं, उनको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेक द कोफिशिएंट, मेक द ए इक्वल टू 1। ये जो ए है, मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रहा, बट हमें ए को क्या लाना है, 1। क्या लाना है, 1। कुछ भी करके हमें ए को क्या लाना है, 1 लाना है, कुछ भी करके। ठीक है, 1 कोफिशिएंट ऑफ ए। फिर इसके बाद जो भी 1 आ गया तो फिर हमें ये लाना है, b/2 करना है और इसको स्क्वायर कर देना है। b/2 करना है और फिर इसको स्क्वायर कर देना, उसी को प्लस करना है, उसी को माइनस करना है, और फिर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक इक्वेशन बनेगी। देन उसका हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे आगे का जो मेथड है उसके आगे का हम सीखेंगे। आगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे करना तब हम उसके क्वेश्चन सीखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। बट अभी हमने बेसिक नॉलेज लिया कि हम वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कैसे करने वाले हैं। चलिए अब फाइनल है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइनल समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, जो रूट्स फाइंड करने का मेन फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये है, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। जब तुम्हें कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, मान लो एक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो b ये रहा, b a ये रहा, c ये रहा, a ये रहा, ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे इक्वेशन पे, इस इक्वेशन की यहाँ पे, और तुम्हें अपना रूट्स निकल आएंगे। जो मैंने तुम्हें बताया था कि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, हमारे 2 रूट्स निकल के हमारे पास आ जाएंगे। बट रुको 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 जरा, सब्र करो, रुको। बट ये फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे, कब इस फॉर्मूले को लगाना है, क्यों हम इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करें और अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। उसके लिए कुछ ट्रिक निकाली गई। तो ट्रिक निकाली गई सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो यहाँ की जो चीज लिखी हुई है, ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है क्या, बिल्कुल हाँ। ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो हमने क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैंने इसको सॉल्व करा, बी स्क्वायर 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रीमेंट, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिस्क्रीमेंट। फिर से डी फॉर कोई डॉग नहीं, आज से मैथ्स में डी फॉर डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकाला, बी स्क्वायर 4ac। अगर हमारा डी बड़ा आ गया, मान लो आ गया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया, तो ये हमारा कैसा रूट्स है, रियल एंड डिक्शनरी रूट है। तुरंत ये अप्लाई कर दो,
तुरंत ये जैसे आ जाए, जैसे हमारा डी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, तुरंत ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डन, पहला हो गया। अगर डी बराबर आ जाए, जीरो आ जाए, 1 into 1 हो जाए, 3 into 3 आ जाए, 4 into 4 आ जाए, अगर डी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जीरो जीरो मतलब कुछ भी डी बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दिया तो 1 किसके बराबर हो जाए, सॉरी यहाँ पे 0 लिखा तो ये मैं डी को सॉल्व करो, मेरा आंसर कितना आएगा, जीरो, जीरो बराबर जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स, तुरंत ही अप्लाई कर दो। बट अगर ये आया डी अगर लेस देन जीरो, -1 -2 -3, तो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक सॉल्व होता है, इंट्रोडक्शन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ एक बार डेमो दीजिए, डेमो करने का सर एक बार पर्सनली मीट कर लेंगे तो बेस्ट हो सकता है। थैंक यू। मेरा नाम अमितेश है और सर मेरा यूट्यूब वगैरह में चैनल्स भी है, तो मैं वहाँ पे वीडियोस डालता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ सर।